फ्रेंड्स, देयर इज़ अ सेइंग इन दिस वर्ल्ड कि कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने भांति के लोग हैं, पर इतना पता है कि म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं। और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के अगर अच्छे म्यूचुअल फंड्स का रिसर्च करें तो आप भी अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को निकाल के रख सकते हैं। तो आज मैं इसी कैटेगरी में जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका एनएवी देखो 27 रुपए का केवल एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 25% के सीएजीआर के हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने प्यारे इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। एक साल में बात करेंगे तो 30% का रिटर्न। अब कुछ लोगों का एक मिथ होता है कि डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करने से ही केवल आप एक अच्छा रिटर्न 20-30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न जनरेट कर सकते। पर मेरे मित्रों, एक में बिल्कुल सही बात है, स्टॉक मार्केट में पता नहीं है कि नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड में बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। क्योंकि ये बिल्कुल सही रहता है कि म्यूचुअल फंड अगर आप एक सही म्यूचुअल फंड को चुन लेते हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो अच्छा हो, फंड मैनेजर अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप उतना ही रिटर्न कंसिस्टेंसी के साथ म्यूचुअल फंड के अंदर भी निकाल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो 3 साल में 48% का सीएजीआर मायने रखता है दोस्तों। पर मैक्सिमम जब मैं बात कर रहा हूं तो 25% का सीएजीआर, बस जब मैक्सिमम पे थोड़ा सा ये कंसर्न है। ये म्यूचुअल फंड की जो बात है, थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रोस और कॉन्स में से थोड़ा सा वीक पॉइंट निकल के आ रहा है कि इस म्यूचुअल फंड को केवल अभी 5 साल हुए हैं, केवल अभी 5 साल ही हुए हैं, कंप्लीट 5 साल नहीं हुए, नवंबर के आसपास 5 साल ये कंप्लीट कर लेगा। मेरे मित्रों, वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। इसके साथ साथ आज मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ से बात करता हूँ। सबसे पहले फंड मैनेजर को आप देख लो, चंद्र प्रकाश पादियार साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मीन्स कि यही चंद्र प्रकाश साहब ही आपके पैसे को मैनेज करेंगे। अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड है या इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आप लेने की चेष्टा करना चाहेंगे तो 3 महीने देख लो, 6 महीने देख लो, 1 साल देख लो, 3 साल देख लो, 5 साल देख लो, इवन 10 साल का तो बात ही नहीं होगी, ना ही 5 साल की बात होगी, क्योंकि नवंबर के आसपास ही 5 साल कंप्लीट करेगा। 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 200% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया। सोच सकते हो 3 साल में पैसा डबल से भी डबल। ओ माय गॉड, आप बोल सकते हो ये चीज़, ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो आपको रिस्क का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और ये मैं हर वक्त कहता रहूंगा आपसे। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, फिर से एक बार नाम लो, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जिस तरीके से लोगों का एसबीआई के प्रति भरोसा जागा हुआ है, वैसे ही टाटा के नाम पे भी लोगों का ट्रस्ट जागता है। और ये ट्रस्ट इसका असेट साइज को देखकर ही लगता है कि 3,841 करोड़ का इसका असेट साइज है। और सबसे बेहतरीन चीज जो अब इस म्यूचुअल फंड के अंदर निकल के आ रही, वो स्मॉल कैप कैटेगरी में केवल 0.25% का एक्सपेंस रेशियो। भाई साहब, अगर आपने चाहे एसबीआई स्मॉल कैप की बात करो, एक्सिस स्मॉल कैप की बात करो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करो, कैनरा रूबेको स्मॉल कैप की बात करो, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बात करो, या एचएसबीसी स्मॉल कैप की बात करो, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप की बात करो, एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करो, तो अभी तक जितने भी म्यूचुअल फंड मैंने आपसे बताया, इनके जो एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है। और न केवल बहुत ऊपर है, बल्कि 0.98% तक चले जाते हैं इनके म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो। 0.98%, 0.92%, 0.86%, ठीक, 0.65%। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन क्वांट स्मॉल कैप का 0.65 या 0.63% के आसपास है। तो सोच के देख सकते हो, केवल पता है ये जो जिस कैटेगरी का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर रहा है, केवल 0.25%, ये कैटेगरी का चार्ज होता है इंडेक्स फंड में जनरली। क्योंकि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज्यादा काम होता नहीं है, वो डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे इंडेक्स चलेगा रिटर्न आता रहेगा। पर इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने के लिए 0.25% का एक्सपेंस रेशियो केवल चार्ज कर रहा है आपसे। और 3,841 करोड़ का असेट साइज देख करके लग रहा है कि इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट इस फंड के अंदर है, जिन्होंने इस फंड को ले रखा है। अब साथ ही साथ स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड अगर खोज रहा है, बियॉन्ड एसबीआई स्मॉल कैप, बियॉन्ड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बियॉन्ड एक्सिस स्मॉल कैप, देन आप इस म्यूचुअल फंड को भी एक बार कंसीडर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर्स के भरोसे के लिए इन्होंने 11.49% का कैश होल्ड करके चला हुआ है।
दैट मीन्स कि 11.5% के आसपास तो पैसा कंपनी के पास कैश के रूप में पड़ा रहता है। अब कैश के रूप में पड़े होने से क्या फ़ायदा है कि मेरे मित्रों, ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट अगर स्टॉक मार्केट में कल को कुछ हो गया तो कम से कम इन्वेस्टर्स का पैसा तो कम से कम किसी तरीके से सेव कर लिया जाए। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने टारगेट करा है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये आपसे चार्ज करेंगे। चलिए कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातों का टाइम हो गया है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो सर्विसेज हो गया, सर्विसेज को इन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है जहां पर 15.23% का स्टेक जाएगा। सपोज दैट आपने अगर 150 रुपये की एसआईपी करी तो 150 में 15.150 मल्टीप्लाई बाई 15.23% कर लेना, जो भी निकल के आएगा उतना आपका सर्विसेज में जाएगा। फाइनेंशियल कैपिटल गुड्स कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं, इसकी मैंने ऊपर आपसे बात कर रखी है ऑलरेडी। उसी के साथ साथ कुछ केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, फॉलोड बाय मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और कुछ एनर्जी सेक्टर में इनका सेक्टर डाइवर्सिफाइड इन्होंने बहुत तरीके से कर रखा है। इसके साथ साथ 11.49% के आसपास कैश होल्ड करके चल रहे हैं, इसकी बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं। इसके साथ साथ जो शेयर्स हैं, इसके साथ साथ जिन शेयर्स में आपका पैसा रहेगा, आईडीएफसी लिमिटेड, रेडको खेतान, क्वेस्कॉप, रेडिंगटन लिमिटेड, बीएएसएफ इंडिया, होंडा, सील पावर प्रोडक्ट, गुजरात पीपावेव, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, डीसीबी बैंक, इलांटास, बैक इंडिया लिमिटेड, आल कार्गो लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक फूड, शॉपर स्टॉप, सीई इन्फो सिस्टम्स, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कृष्णा डायग्नोस्टिक, सीआईई ऑटोमेटिव, कार्बोरंडम यूनिवर्सल हेल्थ केयर ग्लोबल, फिनोलेक्स केबल, के स्टोन रियल्टर्स, इसका तो रिसेंटली आईपीओ आया था की स्टोन रियल्टर्स का, और डेफिनेटली आईपीओ के लिस्टिंग गेन तो कुछ नहीं दिया, पर लिस्टिंग गेन के बाद इस कंपनी ने बड़ा इन्वेस्टर्स को धमाल मालामाल किया। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, आस्को नोबल एंड केएसबी, हिकाल, टीडी पावर सिस्टम्स, वॉन्ड्रेला हॉलीडेज, एनसीसी, गणेशा, इको स्फेयर, गोकुलदास एक्सपोर्ट, एमएम फॉर्जिंग, सेरा सैनिट वायर, वेजोवियस इंडिया, एवरेडी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ये शेयर्स पढ़ रहा हूँ, ये सारे शेयर्स है जहाँ पर आपका पैसा डिप्लॉय किया गया है, या इन शेयर्स ने ही आपको ऊपर जो 25% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से जो मैक्सिमम रिटर्न दिखा ना, वो इन्हीं शेयर्स की वजह से आया है। देवयानी इंटरनेशनल, रामको सीमेंट, रैलिस इंडिया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, फाइन ऑर्गेनिक, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, किर्लोस्कर फिरोस, रामको इंडस्ट्रीज, एसएच केलकर एंड कंपनी, वर्धमान स्पेशल स्टील्स, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ईक्यू, आल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स रहेंगे जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ चलिए असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपका पैसा असेट मैनेजमेंट कंपनी ही मैनेज करती है। टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो 1,05,835 करोड़ का असेट साइज है, असेट अंडर मैनेजमेंट है टोटल, और 114 स्कीम को ये मैनेज करके चलते हैं। म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में टाटा म्यूचुअल फंड का भी नाम कहीं ना कहीं बहुत कारगर रूप से लिया जाता है। ऑल इन ऑल अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो देखिए कंपेयर करने की थोड़ा सा अगर मैं चेष्टा करने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो देखिए एसबीआई स्मॉल कैप की बात करेंगे तो उसने भी 25% के सीएजीआर के हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वहीं अगर मैं इसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो उसने भी 24.25% के आसपास का सीएजीआर दिया है। पर मेरे मित्रों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए यहाँ से कि उन दोनों म्यूचुअल फंड ने 10 साल का टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दिया है। इस म्यूचुअल फंड का केवल एक ही बैकड्रॉप मान लो, या ये मान लो कि अभी ये म्यूचुअल फंड नया है, ऑलमोस्ट केवल 5 साल हुए हैं, और ऑलमोस्ट इस म्यूचुअल फंड को 5 साल हो जाएंगे नवंबर में, फिर भी मैं राउंड ऑफ करके मान के चल रहा हूँ कि 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल में ऑलमोस्ट फंड को डबल कर देना किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए आसान नहीं होता है, पर इस म्यूचुअल फंड ने ये कारनामा करके दिखाया है। न केवल कारनामा करके दिखाया है बल्कि कहीं ना कहीं इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कमाल धमाल माले माल है। जो इस कंपनी के शेयर्स हैं, जो इस कंपनी का सेक्टर का रोटेशन है, जो इस कंपनी का फंड मैनेजर है, जो इस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो है, जो इस कंपनी का असेट साइज है, चाहे एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट की होल असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें या इस फंड की बात करें, हर जगह दिखता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनते हुए ही दिखता है। मेरे मित्रों इसी की तरह ऑल इन ऑल अगर मैं इस स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर केवल मैं 5 साल की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने सभी म्यूचुअल फंड्स को स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर पीछे छोड़ते हुए देखने को मिला है। होप्स हो कि ये म्यूचुअल फंड इसी तरीके से कंसिस्टेंसी आने वाले 5 साल में और करके दिखाए, क्योंकि 5 साल में अगर सेम तरीके का कंसिस्टेंसी रही तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टर्स को कमाल धमाल और माला माल कर सकता है। पर मेरे मित्रों रिस्क एपेटाइट का आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी अगर बंदा हो जो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड निप्पॉन, एक्सिस और
SBI स्मॉल कैप के बाहर देखना चाहता हो तो वो इसको भी एक बार कंसीडर कर सकता है। तो मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। एक 2000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक मिशन चल रहा है, जो कि केवल आप जैसे प्यारे सब्सक्राइबर की वजह से पॉसिबल हो पाएगा। मेरे मित्रों, आप मेरी हेल्प करो चैनल को सब्सक्राइब करने में, मैं आपकी हेल्प करूंगा। हर म्यूचुअल फंड से इन-डेप्थ एनालिसिस इसी तरीके से मैं लाता रहूंगा। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो कीप मी मोटिवेटिंग दैट। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कल आपसे, सेम टाइम सेम चैनल, बट एक नए म्यूचुअल फंड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।